नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ दरख्शां बतूल मौजूद हैं जो कि एक निजी चैनल पर एंकरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। मुरीद अब्बास की बात की जाए तो तकरीबन 12 साल से उन्हें जानती थी। 5 साल उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स पे एक साथ काम भी किया है। अस्सलाम वालेकुम दरख्शां। वालेकुम अस्सलाम। मुरीद बहैसियत इंसान कैसा था? सना, एक तो ये होता है कि जब कोई शख्स दुनिया से चला जाता है तो उसे अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है, लेकिन मैं कोई फॉर्मेलिटी ऐसी नहीं दिखा रही हूँ, बल्कि मैं एक वाकई में ऐसे इंसान के बारे में बता रही हूँ जो नरम दिल, खुश मिजाज, दूसरों की मदद करने वाला, मोहब्बत करने वाला इंसान है। उसको आप किसी भी लेवल पर देख लें, वो एक बहुत अच्छा इंसान था। हमेशा दूसरों की मदद करता हुआ मैंने उसे देखा। कभी उससे लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि हम एंकर्स में आप जानती हैं ऐसा होता है कि मामूली बात पे हम लोग लड़ पड़ते हैं। लेकिन वाहिद मुरीद, मैंने ऐसा एंकर देखा जिससे मेरी किसी मौके पर कभी लड़ाई नहीं हुई। कभी लेट आता था तो बहुत ज़्यादा सॉरी करता था, बहुत देर तक। मैं कहती थी कोई बात नहीं मुरीद, ऐसा हो जाता है, ट्रैफिक था, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत देर तक एक्सक्यूज़ करता था, यार आपको देखना पड़ा, हेडलाइंस करनी पड़ी। तो इस तरह का इंसान था वो, जिसे याद रखा जाता है हमेशा ऐसा शख्स। हमने उसके बारे में ये सुना था कि वो लोगों की बहुत खामोशी से मदद भी कर दिया करता था, किसी के बारे में पीछे से गॉसिप नहीं करता था, कोई गलत बात नहीं करता था। अच्छा सना, ज़ाहिर है जब आप किसी की खामोशी से मदद करते हो तो वो दूसरों को पता नहीं होता। ये बातें मुझे उस वक्त पता चली जब कि वो दुनिया से जा चुका था। अभी एक हफ़्ते पहले मुझे किसी ने बताया कि मुरीद भाई मेरी मदद करते थे। मतलब लोग बाद में एक्सेप्ट करते हैं ना, जब इंसान होता है तो उसके सामने तो एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन बाद में पता चला कि वो खामोशी से बहुत लोगों की मदद करता था। और सही मानों में अगर आप किसी की ग्रूमिंग देख सकते हैं तो हम मिसाल देते थे कि यार मुरीद को देखो। जब आप एक चैनल से दूसरे चैनल मूव हुई तो उस वक्त मुरीद पहले से मौजूद थे, तो उन्होंने जब आपका पहला बुलेटिन था या जब आपने वहाँ से स्टार्ट किया तो क्या मदद की आपकी? जब मेरा पहला बुलेटिन था तो मैं इसलिए थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि हमारे प्रॉम्प्टर पैडल से चलता था। जिस चैनल से मैंने स्विच किया था वहाँ पर वो ऐसा नहीं होता था, वहाँ ऑटोमेटिक था। अब मैंने जब ये देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सिलाई मशीन पर मुझे बैठा दिया, मैं कपड़े भी सी रही हूँ और ख़बरें भी पढ़ रही हूँ सामने से, और एक न्यू चैनल। तो उस पर मुरीद ने मुझे समझाया कि बिल्कुल टेंशन नहीं लेना दरख्शां, बस न्यूज़ पे फोकस करो। मैं प्रॉम्प्टर में चला रहा हूँ, आपने सिर्फ ख़बरों पे फोकस करना है। तो मेरे जो तकरीबन आधे से ज़्यादा जो मेरी टेंशन थी ना, वो ख़त्म हो गई। मैंने बहुत अच्छे तरीके से ख़बरें पढ़ी उसने मुझे, और सिर्फ एक दिन नहीं, जब तक मुझे उस पैडल पे मेरा पाँव सेट नहीं हो गया, चलाना नहीं आया, वो खुद चलाता था। मतलब इतनी हेल्प करता था। उसकी नेचर ऐसी थी कि वो बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेता था। बस ये शायद ये एक अच्छी आदत उसकी थी जिसकी वजह से वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं। अक्सर हम जो है वो ख़बरें पढ़ रहे होते हैं और जिसके साथ आपने बैठकर बुलेटिन्स किए हों, ख़बरें पढ़ी हों, जब वो ख़ुद ख़बर बन जाए तो वो ख़बर देना क्या एहसासात होते हैं, महसूसात होते हैं? ज़ाहिर मुरीद काम करके इस चैनल से गया था तो प्रोड्यूसर से लेके सब उसको जानते थे, दोस्तों की तरह बातचीत इस तरह था। एकदम से हमारे कान में प्रोड्यूसर की आवाज़ आई न्यूज़ के बीच में ना, अबे मुरीद को क्या हुआ यार, ये मुरीद है, अपना मुरीद है ये। मैंने एकदम से, मैं और मेरे साथ जो को एंकर था, हम लोग एकदम से देखने लगे क्या हुआ मुरीद को। तो उन्होंने कहा कि वो गोली लग गई है। हमने कहा ये स्नैचिंग हुई होगी, किसी ने मोबाइल छीना होगा, हाथ वाथ पे कहीं माइनर इंजरी हुई होगी, दिमाग ही नहीं गया बिल्कुल भी। लेकिन जब रिपोर्टर ने ख़बर दी और उसने हमें पहले से बता दिया कि डेथ हो चुकी है, तो सना आप यकीन नहीं कर सकती कि हमने किस तरह से ख़बर पढ़ी, मैं नहीं बता सकती। जिसके साथ इतना आपने खुद उस कुर्सी पे बैठ के बराबर में ख़बर पढ़ी हो और फिर आप उसके बारे में ख़बर पढ़ो, मैं नहीं बता सकती। मैंने बहुत बुरे तरीके, मैं जब पढ़ रही थी मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, मगर हम उस दौरान मुसलसल दौड़े थे। फिर एक टाइम ये आया जब मेरा पूरा फेस ब्लैक हो गया था। अच्छा, उस टाइम भी मैं पढ़ती रही, लेकिन जब ज़यान आया ना अपने नाना की गोद में और उसने जब बाबा बोला और वो दिखाया कि मुरीद का बेटा, ज़ारा मुरीद का, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने फिर इशारा किया, मैंने माइक उतारा, मैं मेकअप रूम में गई और बस ज़यान की वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं बहुत रोई उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। ज़ारा का सोच के मैं बड़ी परेशान हुई कि यार क्या होगा इसका, कैसे, क्योंकि इनकी लव मैरिज थी। और मुझे याद है ज़ारा मुझसे लड़ती थी अपने मियाँ के, मैं उसको छेड़ती थी मजाक में। मैं कहती थी कि ज़ारा इसको ना पैक करके देती थी खाना, मैं इसको तंग करने के लिए कहती थी, ज़ारा तूने खाना पैक करके दिया ना, मैंने खा लिया। वो मुझे ऐसे ऐसे सुनाती थी, अबे मैंने अपने मियाँ के लिए किया, तूने खा लिया, तुझे अलग से पैक कर। मैं बोलती थी नहीं ज़ारा, जो मियाँ के लिए दिया है मैं वही खाऊंगी। तो वो इतना लड़ने वाली, अपने शौहर के लिए फ़ाइट करने वाली,
वो बस उसके साथ बहुत बुरा हो। दुआ कर रहे थे हम कि यार ऐसा ना हुआ हो, काश ये ब्रेकिंग गलत हो, ऐसा ना हो, बस दुआ करते रहे। लेकिन फिर ज़ारा जो था वो तो सामने आना था। जब ज़ारा से मैं मिली हूँ, ज़ारा बस ऐसे ही करी कि दरख्शां ये क्या हो गया मेरे साथ। उसको हम तसल्ली दे रहे थे, वो गिर रही थी, रो रही थी, बहुत उसकी बुरी हालत थी। उसके बच्चे को पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। ज़ारा आतिफ ज़मान से भी मेरा इंटरेक्शन मुरीद ने करवाया था। मुझे याद है मैं स्टूडियो में बैठी थी, मुरीद एंटर हुए और मुझे कहा कि दरख्शां ये आतिफ ज़मान है मेरे पार्टनर, तो ये विज़िट करने आए हैं ऑफ़िस। इनको बहुत शौक है देखने का कि एंकर्स न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं, प्रॉम्प्टर कैसे चलता है। तो जब मैंने आतिफ ज़मान को फ़र्स्ट टाइम देखा तो यकीन करो बिल्कुल ऐसा था जैसे एक भेड़िए का खोल जो होता है, भेड़ का चढ़ा लेता है ना भेड़िया, से यही मिसाल उस पर बैठती थी। वो फेस से बिल्कुल एक मासूम सा शरीफ इंतहाई शख्स लग रहा था, जैसे बहुत शरीफ होगा ये। लेकिन बस अब मेरी यही दुआ है सना कि उसकी जो बीवी और जो मासूम बच्चा है जिसको वो गोद में लेके अपने बाप के इंसाफ के लिए फिर रही है, किसी तरह उसे इंसाफ मिल जाए। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला ज़ारा को जो है, और इस प्रोग्राम को करने का मकसद भी यही है कि एक दफ़ा फिर आपकी याददाश्त को झंझोड़ा जाए, आपको बताया जाए कि इस तरह के वाक़यात पे इंसाफ जल्द होना कितना ज़रूरी है। Poppy, look here. Come here, Poppy. इधर आओ. Wow. Wow. बाबा बाबा. दादा ये देखो. नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर से ताहिर शबीर मौजूद हैं जो कि मुरीद के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले ताहिर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी और मुरीद की दोस्ती कैसे हुई? मेरी मुरीद अब्बास के साथ दोस्ती, अब तक की मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। इस पूरी ज़िंदगी में अगर मुझे कोई सबसे अच्छा और यादगार दोस्त मिला है तो वो मुरीद अब्बास ही था। और जब दोस्तों के साथ उनका जो रवैया था वो किस तरह का था? क्योंकि जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि चाहे दोस्त हों, अपने हों, पराए हों, उनका एक ही रवैया होता था, सबसे घुल मिल जाते थे, बहुत इज्जत देते थे सबको। उनकी शख्सियत की अगर बात करें तो एक तो उनके अंदर रहम दिली बहुत ज़्यादा नजर आती थी। इंसान नेकी करता है तो आमतौर पर उसको खुफिया रखा जाता है, लेकिन चूंकि अब मुरीद दुनिया में नहीं है और हम उसकी उन नेकियों को याद कर सकते हैं, तो मैंने जितना वक्त मुरीद अब्बास के साथ गुजारा है इस दौरान उनकी मुख्तलिफ नेकियां हैं। आप अभी भी जिस सेक्टर से, मीडिया सेक्टर से वो वाबस्ता थे, अगर आप इस वक्त भी कराची के किसी भी चैनल पर जाएं तो कम से कम 5 कैमरामैन आपको बताएंगे कि मुरीद अब्बास हमारी खुफिया तरीके से मदद कर रहा था, यानी कि ढके छुपे तरीके से, किसी को पता लगे बगैर मदद कर रहा था। इसी तरह से आप किसी भी कहीं भी उनके पड़ोस में चले जाएं तो वहां पर भी आपको 4 लोग मिलते हैं। जिस दुकान से मुरीद सौदा लेता है वहां पर भी आपको 4 लोग ऐसे मिल जाते हैं। तो उनकी शख्सियत में जो रहम दिली का अंसर था और इंसानियत थी जिसकी बुनियाद पर रहम दिली का अंसर नुमाया था, वो बहुत वाज़ेह थी। और एक जो आप ऐसे कह लीजिए कि एक अच्छे इंसान की जो खुसूसियात हमारे मजहब ने और हमारे माशरे ने हमें सिखाई हैं और जो तकाजा है एक अच्छे इंसान की खुसूसियात का, वो लगभग सारी उसमें नजर आती थी। अच्छा, इस तरह की नेचर थी उनकी कि वो बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेते थे? उनकी शख्सियत में ये पहलू मौजूद था कि वो बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेते थे। जिस वाक़े की वजह से उनकी जान गई है वो बदबख्त, मेरे पास अल्फाज नहीं है उस शख्स के लिए, लेकिन उस शख्स पर भी भरोसा ही किया गया था। उस शख्स ने ये बताया था कि ज़लज़ले में जो पाकिस्तान में 2005 में आया था, उसमें उसकी पूरी फैमिली जान भाग हो गई थी। इसी बात पर हमदर्दी थी मुरीद अब्बास को और इसी बात पर भरोसा किया था, जबकि पूरी फैमिली वाक़े के बाद निकल कर सामने आई और सबने देखा है। तो भरोसा तो वो बहुत जल्दी करते थे, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था कि किसी पर अंधा एतमाद भी करे, क्योंकि उसके पास एक आंख थी। वो बहुत अच्छे सहाफ़ी थे और वो चीज़ों को क्रिटिकल एंगल से देखना एक आम इंसान की निस्बत बहुत बेहतर जानते थे और वो चीज़ों को क्रिटिकल एंगल से देखते थे, हमेशा तस्वीर का दूसरा रुख देखते थे। लेकिन इस पूरे वाक़े में शायद वो नहीं जज कर पाए, तो भरोसा तो बहुत जल्दी वो कर लेते थे। अच्छा, आपके साथ चूँकि उनकी बहुत गहरी दोस्ती थी और इस फील्ड में लाने वाले भी वही थे, वो उनकी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत थी? उसकी ज़िंदगी में अहमियत इन्हीं फैमिलीज़ की थी। ज़िंदगी के इस फ़ेज़ में एक अच्छे इंसान की आपकी नज़र में उसके ख़ानदान की अहमियत होनी चाहिए।
और ये इस पहलू पर भी मुरीद मुकम्मल उतरता था कि उसकी ज़िंदगी में अपनी फैमिली की अहमियत बहुत ज़्यादा थी और जब भी कभी बात होती थी, मैंने उसको मुख्तलिफ मामलात में जब संजीदा पाया है, अपने ख़ानदान को लेकर, वो बहुत संजीदा नज़र आता था और किसी भी इंसान में होनी भी चाहिए, लेकिन उसमें अपनी फैमिली के लिए उसको उसको बहुत ज़्यादा एहसास था और वो उनके साथ अटैच भी बहुत ज़्यादा। मुरीद अब्बास की कोई ऐसी बात जो अक्सर आपको याद आती है? मुरीद अब्बास ही बहुत याद आता है। किसी भी मौके पर मैं जब से आपको कि इस तरीके से उन पे जो है वो अटैक हुआ है, गोली लगी है उन्हें, क्या तासुरात थे आपके? क्या आप उस वक़्त अपनी जॉब पर थे या आपने मुरीद के हवाले से कोई खबर पढ़ी? जिस वक़्त मुरीद अब्बास की वफ़ात की मुझे खबर मिली, ये ऐन वो वक़्त था जब मेरी मंगनी तय हो रही थी और मैं अपनी मंगनी की तकरीब से निकल कर अपने अहले खाना के साथ गाड़ी में लाहौर में ही सफ़र कर रहा था। तो उस दौरान मुझे कराची के असाइनमेंट डेस्क से एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया। फिर मैंने यूट्यूब पर जब सब कुछ देखा, आई जस्ट कॉल्ड हिम, मैंने मुरीद के नंबर पे कई बार फ़ोन किया, फेसबुक से भी अप्रोच करने की कोशिश की, बट वो खबर सच्ची थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये खबर सच हो सकती है। जैसे कि ऐसे वाक़यात में किसी भी इंसान को सदमे में यकीन नहीं आता है। लेकिन दिल पर तो बहुत बुरी गुज़री। तो आतिफ़ को मैं अच्छे से जानता था। आतिफ़ मेरे घर पर भी आता रहता था, हमारी बर्थडेज़ इकट्ठी सेलिब्रेट होती थी और आतिफ़ को भी कुछ हद तक दोस्त ही कंसिडर किया जाता था, मगर उसमें दोस्ती की ख़ुसूसियात नज़र नहीं आती थी। जी। कारोबारी पहलू ज़्यादा नुमायाँ होता और मेरे कुछ बैंकर्स दोस्त ने कहा था कि आतिफ़ जिस तरह से काम कर रहा है, ये बैंकिंग के उसूलों पर पूरा नहीं उतरता। चूँकि मेरा भी मीडिया से ताल्लुक है, तो एक आँख होती है सहाफ़ी की, वो क्रिटिकल एंगल से देखता है। जब मैं उस निगाह से देखते हुए आतिफ़ से मैंने कुछ मुश्किल सवालात किए, तो वो आएँ-बाएँ शाएँ करने लगा। ये बात मैंने मुरीद अब्बास को बताई और इत्तेफ़ाक से मुरीद अब्बास ने ये बात जाकर आतिफ़ को भी कही, जिस पर आतिफ़ मुझसे नाराज़ हुआ कि किया था। मगर दोस्ती का एक पहलू ये भी होता है कि दोस्ती कुछ बातों को बाज़ औक़ात संजीदा नहीं लिया जाता। वैसे तो गोली के आगे कोई नहीं बच सकता, लेकिन मुरीद की छठी हिस्स थी और वो बहुत अच्छे से रेज़िस्ट कर सकता था। उस जैसे बंदे को कत्ल करना भी इतना आसान नहीं था। आतिफ़ ने भी 6 बार पहले सोचा होगा। तो इसका खदशा मौजूद था, लेकिन किसी को होता ऐसा नज़र नहीं आ रहा था। काश काश कि मेरी आँख ऐसा होता देख लेती और मैं किसी तरह से मुरीद अब्बास को उससे दूर कर लेता। लेकिन अफ़सोस